गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GVDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसरौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 6 जिसका नाम है गोइंग टू द फेयर। अच्छा, इस लेसन के बारे में हमने पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो उस वीडियो में हमने यह देखा था कि फ्रेंड और उसका ब्रदर एवेरी नाम के 2 बच्चे रहते हैं। वह अपने पेरेंट्स के साथ एक फार्म में रहते हैं और वहां पर फार्म में कुछ एनिमल्स भी उनके साथ में रहते हैं। तो एक बार की बात है, वह कहाँ पर घूमने जाना चाहते थे? फेयर मतलब मेले में। तो वो उसकी हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो वो मेले में उन्होंने कैसे क्या किया, स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा था कि जाते ही फ्रेंड और एवेरी अपनी अपनी मनपसंद चीजों को लेने के लिए अपने पेरेंट्स से बोलते हैं और वह ये कहते हैं कि हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए। इतने में मिसेस एरेबल उन बच्चों को डांट देती है और यह कहती है कि पहले हमें हमारा काम कर ले, उसके बाद तुमको फेयर में जाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, फिर हम देखते हैं अब लेट द चिल्ड्रंस गो ऑफ बाय देमसेल्व्स। क्या होता है, बच्चे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं, बिल्कुल उनका माइंड क्या बिल्कुल ऑफ हो जाता है। सजेस्ट मिस्टर एरेबल। फिर मिस्टर एरेबल अपनी पत्नी को यह कहते हैं कि द फेयर ओनली कम्स वंस ए ईयर। मेले जो होते हैं वो साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। मिस्टर एरेबल गिव फ्रेंड एंड एवेरी सम पॉकेट मनी। मिस्टर एरेबल फ्रेंड और एवेरी को कुछ पॉकेट मनी देते हैं, मिस्टर एरेबल गिव्स फ्रेंड एंड एवेरी सम पॉकेट मनी। कुछ पैसे मिस्टर एरेबल फ्रेंड और एवेरी को देते हैं। नाउ रन अलोंग ही सेड। वह कहते हैं अब तुम अलग जाओ। एंड रिमेंबर, और याद रखना कि द मनी हैज टू लास्ट ऑल डे। आज के लिए तुमको सिर्फ इतने ही पैसे मिलेंगे। डोंट स्पेंड इट ऑल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। इनको कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में खत्म मत कर देना। बी बैक हियर एट द ट्रंक एट नून टाइम सो वी कैन ऑल हैव लंच टुगेदर। ठीक है, तुमको कब तक वापस आना है? यहाँ पर इस ट्रक के पास में आना है और हम सब मिलकर के लंच करेंगे, नून में मतलब दोपहर में। एंड डोंट ईट अ लॉट ऑफ स्टफ दैट्स गोइंग टू मेक यू सिक टू योर स्टमक। और याद रखना कि तुम ज्यादा वो फालतू की चीजें होती है, जैसे बर्गर चीजें मेले में मिलती है, वे सब चीजें ज्यादा मत खाना, नहीं तो तुम्हारे पेट में। एंड इफ यू गो इन दिस स्विंग said Mrs. Arable, you hang on very tight, hear me? अगर तुम झूला झूलने जाना चाहते हो तो तुम उसको हैंग ऑन मतलब उसको टाइट पकड़ना। ठीक है, उसको बहुत टाइट पकड़ना। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, अगर तुम झूला झूलने जाते हो तो उस झूले को तुमको कैसे पकड़ना है? टाइट पकड़ना है, बहुत टाइट पकड़ना है। डोंट गेट ड्रेटी, और तुम एंड डोंट गेट ओवर हेडेड सेड देयर मदर। उसकी माँ कहती ना तुम अपने आप को गंदा करना और ना ही ज्यादा परेशान होना। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट वरेंट देयर फादर। और उनके फादर यूं कहते हैं कि आपकी पॉकेट को आप देख करके खर्च करना। द चिल्ड्रंस ग्रेबेड ईच अदर बाय द हैंड एंड डांसेड ऑफ इट द डायरेक्शन ऑफ द मेरी गो राउंड। कहां पर मेरी गो राउंड मतलब झूले की तरफ वो लोग चिल्ड्रंस एक जैसे हाथ पकड़ करके अपन एक दूसरे का खुशी खुशी मेरी गो राउंड मतलब झूले की तरफ चले गए। टूवर्ड द वंडरफुल म्यूजिक एंड द वंडरफुल एडवेंचर एंड द वंडरफुल एक्साइटमेंट। किस तरीके से गए थे, वहां पर क्या हो रहा था? उधर की जो साइड था, मेरी गो राउंड का जो साइड था, वहां पर म्यूजिक भी बहुत अच्छा बज रहा था।
एडवांस मतलब वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था और वो कैसे थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा खुशी थी, बहुत ज्यादा उत्सुक थे। मिसेस एरेबल स्टूड क्वाइटली एंड वॉच्ड देम गो। मिसेस एरेबल चुपचाप खड़ी थी और उन बच्चों को उधर जाते हुए देख रही थी। देन शी साइड देन सी ब्ली हर नोज। उन्होंने अपने आप को थोड़ा साइड किया और अपने नोज को थोड़ा मतलब उस नोज को थोड़ा मतलब अच्छा किया। डू यू रियली थिंक इट्स ऑल राइट, शी आस्क्ड। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में सब ठीक सोच रही हो कि सब ठीक है? वेल दे हैव गॉट टू ग्रो अप समटाइम्स, सेड मिस्टर एरेबल। वेल ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन इनको थोड़ी देर की कुछ टाइम के लिए अपने आप को उठना सीखना चाहिए। एंड द फेयर इज गुड प्लेसेस टू स्टार्ट। और ये जो फेयर है यहाँ से वो बहुत अच्छी जगह है जहां से वो अपने आप को ग्रो करना सीख सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो फेयर है, जो मेला है, यहाँ से वो अपने आप को अपने आप में कुछ चेंजेस लाना सीख सकते हैं। ठीक है, ये लेसन आपका यही समाप्त है। जिस प्रकार से उन बच्चों ने जिद करी थी, उन जिद को पूरा करने के लिए साथ साथ उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनको बड़े होने की सीख भी समझाई। तो हम जब मेले में जाते हैं तो हमको सिर्फ मेले में मस्ती मौज मस्ती के अलावा कुछ चीज नई सीखने को भी मिलती है। यह लेसन हमको यह समझा रहा है कि हमें धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसको समझते हुए ही अपने पेरेंट्स का भी साथ देना चाहिए। ठीक है, अगली बार से तुम अगर कभी भी मेले में जाते हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे का हम क्वेश्चन आंसर और बाकी की जो एक्टिविटीज है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।